हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। बोल साचे दरबार की। मैम बोलो। सामने देखो। ठीक है, ठीक है। नहीं अभी। और ये समय बहुत ही शुभ होता है और जिसको भी जो मांगना है उस माँ भगवती के दरबार से मांगिए। बोलो साचे दरबार की। हाँ जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बढ़े जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सवाल भी पूछूंगा, जिसको पता है वही बताएगा, एक दूसरे का पर्चा लीक नहीं करेगा। बोल साचे दरबार की। जागो मात नींद्र दो संतन को धी, जो जन तेरी सेवा करे उसके अच्छे राखो सरी। गोरख खटड़ी गोरख जाके टिल्ले वांग गुदाई, गोरख खटड़ी गोरख जाके टिल्ले वांग गुदाई। दिल्ली शहर में भैरो जागे नगर को महामारी। ओ शेरा वाली तेरी सारी रैन जागा गे, शेरा वाली तेरी सारी रैन जागा गे। ओ शेरा वाली तेरी सारी रैन जागा गे, शेरा वाली तेरी सारी रैन जागा। मैंने कहा जागो मात निंद्रा दो संतन को धीर, जो जन तेरी सेवा करे उसके अच्छे राखो शरीर। गोरख खटड़ी गोरख जाके टिल्ले वांग गुदाई, और दिल्ली शहर में भैरो जागे नगर कोट महामारी। बोले साचे दरबार की। दिल्ली शहर में हम सब सो जाते हैं, भैरव बाबा जागते हैं। इस दिल्ली का पहरा भैरव बाबा देते हैं, और नगर कोट के द्वार कभी बंद नहीं होते। बोले साचे दरबार की। खुले रहते, 24 घंटे खुले रहते नगर कोट के द्वार। तो दिल्ली शहर में जिनको पता है वही बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे। जो सही उत्तर देगा उसको माँ के दरबार से खजाना मिलेगा, और जो गलत जवाब देगा उसको माँ के दरबार में 11 रुपए की अरदास लगानी पड़ेगी। मंजूर है जी? बोले साचे दरबार की। तो दिल्ली शहर के अंदर प्राचीन मंदिर जो भैरव बाबा के हैं कितने हैं? जिसको पता है हाथ ही खड़ा करेगा, एक दूसरे को बताएगा नहीं कोई। मैं पूछूंगा फिर सवाल। अच्छा, 51 रुपए की अरदास, तारा रानी की अरदास, कृष्णा बच्ची की अरदास।
जिस खजाने से अरदास कराई खजाने भरपूर करना, धन के भंडार भरना, जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूले की ध्वजा ते बाजे का नगारा, जो जन होके बुलाएगा जयकारा निहाल हो जाएगा। बोलो साचे दरबार की। हाँ जी, पता है कितने स्थान है भैरव बाबा के? जरा एक हाथ खड़ा करके बताएंगे, और जिसको पता है वही बताएगा, मैं पूछूंगा उससे, और जिनको नहीं पता वो तो फिर बात अलग है जी। एक ही भैरव बाबा को जानते हो, कौन से वो है जी? मैं दिल्ली के ही पूछ रहा सारे मैं तो दिल्ली के ही पूछ रहा। है जी, बोलो साचे दरबार की। प्राचीन मंदिर देखो मैं बताता हूं, पुराना किला, हर इतवार के दिन वहां मदिरा चढ़ती भैरव बाबा। दूसरा स्थान कालका जी, कालका जी के दर्शन करो, रोड पे ही मंदिर भैरव बाबा का है। तीसरा स्थान जमुना के किनारे, 30,000 कोट से रास्ता जाता है, लिखा हुआ है भैरव मार्ग, सीधा मंदिर में जाता है भैरव बाबा। बोले सांचे दरबार की। दोनों हाथ ऊपर खड़े करो, कभी भी जाना दर्शन करके आना। बोल सांचे दरबार की, बोल सांचे दरबार की। जोर से जयकारा लगाएंगे। तेरी सारी रैन जागावे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागावे। पहले पहर तेरा किया भजन मां, दीजो दीजो बुध प्रकाश। दूसरे पहर तेरा किया भजन मां, दीजो दीजो अन्न धन दान। तीसरे पहर तेरा किया भजन मां, दीजो दीजो भक्ति का ज्ञान। और चौथे पहर तेरा किया भजन मां, दीजो दीजो मुक्ति का दान। अपने सेवक नू अपने भक्ता नू दरबारा वाली तेरी सारी रैन जागा। पहला पहर जब बच्चा पैदा होता है और उसका नामकरण भी करवा देते हैं, सब कुछ करवाते हैं, और फिर कहीं मंदिर में ले जाते हैं, कहीं जागरण के अंदर ले जाते हैं, और माँ भगवती से कहते हैं कि हे माँ इसको बुद्धि का ज्ञान देना। क्या कहते हैं? बुद्धि का ज्ञान देना, बुद्धि देना। ना धन मांगते ना दौलत मांगते, केवल क्या मांगते हैं? बुद्धि। दूसरा पहर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाने लगता है, उसको धन भी चाहिए और अन्न भी चाहिए। क्या? अन्न भी चाहिए और धन भी चाहिए। और फिर उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद सब अपना कारोबार सब बढ़िया हो जाता है, बच्चे उसके भी बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं। बोले साचे दरबार की। कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो दे देती है माता रानी। और दूसरे पहर में अन्न धन दान। और तीसरे पहर की माँ अब मेरे पास तेरी कृपा से सब कुछ है। बच्चे भी अपना कारोबार कर रहे हैं, घर बार उनका बना दिया है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ दे दिया आपने। अब मुझे भक्ति का ज्ञान दीजिए। क्या? अपने चरणों में लगा लीजिए। बोलो साचे दरबार की। चौथा पहर जब नाड़ ढलने लगती है, चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द हो जाता है। मेरे भी होता है अम्मा, घुटनों में दर्द। आजकल ऐसी बीमारी चली है, घुटनों में जल्दी दर्द हो जाता है। और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान अब सब कुछ अच्छा है, अब मुझे मुक्ति का दान दीजिए, अपने पास बुला लीजिए। बोलो साचे दरबार की। दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाना पड़ेगा। बोलो साचे दरबार। प्रथम उपजे आप नारायण, प्रथम उपजे आप नारायण, द्वितीय श्यामल माई, तृतीय उपजे तीनों देवता, चौथे सकल संसार, पांचवे उपजे पंजा पंजा प्राणवा,
छठे नारायण देव, सातवें उपजे सप्तऋषि। सप्तऋषि देखे हैं? देखे हैं? हाँ, आसमान में देखिए, जहां 7 तारे एक जगह हो, वो पूरे भूमंडल का चक्कर लगाते हैं। रोज चक्कर लगता है उनका। वो चलते ही रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं, दिन हो या रात हो, वो चलते रहते हैं। 7वें उपजे सप्तऋषि माँ, 8वें अष्टभुजी माँ, 9वें उपजे 9वें नाथा। 9 नाथ जैसे कि गुरु गोरखनाथ हुए हैं, मच्छंदर नाथ हुए हैं, भैरवनाथ हुए हैं, ये 9 नाथ हुए। 9वें उपजे 9वें नाथा, 10वें 10 अवतार, 11वें उपजे 11 रुद्रिया, 12वें 12 मास। 12 मास कौन से? 12 मास कौन से? जनवरी फरवरी नहीं। ये बहन जी कहाँ बोल रही है? एक काम की हो गए जनवरी फरवरी की नहीं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये तो एक परंपरा, अंग्रेज छोड़ के जनवरी फरवरी दो। हमारे यहाँ नया साल लगता है चैत्र से। चैत्र से नया साल लगता है, नया नाज आ जाता है, नवरात्रे आते हैं, बैसाखी आती है और घर का शुद्धिकरण होता है, सभी सफाई करते हैं, फिर नवरात्रे रखते हैं और नवरात्रे रखने के बाद में बैसाखी खूब धूमधाम से नाच को काट के लाते हैं खेतों में से। बोलो सांचे दरबार की। अब मैं बता देता हूँ 12 महीने: चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, सोज, कार्तिक, मंगशीर, पौष, माह, फागण और फिर चैत्र आ जाता है। बोलो सांचे दरबार की। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगाना पड़ेगा। बोलो सांचे दरबार की। हाँ जी। 12वें उपजे 12, 13वें उपजे 13 रतन माँ, 14 भवन, 15वें उपजे 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण। 15 तिथियां कौन सी? जैसे कि कार्तिक वासी आदि, ये 15 दिन किसने मांगे? हम इनको 15 दिनों को श्राद्धों के रूप में मनाते हैं। ये तिथियां जब भी आती, ये 16 दिन 15 दिन मांगे, अमावस्या का दिन आ जाता है, फिर नवरात्रे शुरू होते हैं। बोले सांचे दरबार की। तो ये 16 दिन इसलिए मांगे राजा कर्ण ने, क्योंकि राजा जब कर्ण स्वर्ग में गए तो वहां सभी को भोजन मिल रहा था खाने के लिए, और राजा कर्ण को सोना मिला खाने के लिए। क्या? राजा कर्ण ने अन्न का दान नहीं किया, सोने का ही दान किया। बोलो सांचे दरबार की। जब उनको सोने का दान, सोना खाने को मिला, तो वो कहने भगवान मेरे से क्या गलती होगी, मैं तो इतना दान किया। कि दान तो किया, तेरा नाम भी राजा कर्ण है, कहानियों में आता है, पर आपने अन्न का दान नहीं किया। क्या? अन्न का दान नहीं किया। अन्न का दान करते तो अन्न खाने को मिलता ना। सोना दान किया, सोना खाने को मिला आपको। तो राजा कर्ण ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए, मुझे कम से कम ये 15 दिन दे दीजिए। 15 दिनों में मैं अपना आका और पीछा सब संभाल लूंगा। बोलो सांचे दरबार की। राजा कर्ण को फिर धरती पे भेजा गया और उन्होंने इतना अन्न दान किया, इन 15-16 दिनों में इतना अन्न दान किया, इतना अन्न दान किया कि उनको 7 पुष्ट क्या सैकड़ों पुष्टों तक उनको अन्न की कमी नहीं। बोल सांचे दरबार की। आधी आधी रात मां ने शेर सजा लिया, सिंह सजा लिया, काहे चली आधी रात, लंगर वीर मां अर्जा करदा मां महनू में जलना। तू क्यों डरना बालक मेरे, बच्चे मेरे, मैं तेरे ते होवांगी सहाई। मैं नहीं डरदा माता मेरी चोलिया वाली, मुझे तेरा नाम अदा। क्या? आधी रात
माँ भगवती अपना शेर सजा करके और उस पे सवारी करके चल देती है, मंदिर से बाहर आ जाती है। तो हनुमान जी बालाजी महाराज रोक लेते हैं कि माँ एक बार तो मेरी भी सुनती जाओ। चले बेटा क्या बात कि माँ आधी रात का समय है, आप कहाँ जा रही है? कि बेटा मैं जा रही हूँ नजफगढ़ में, मेरे भगत ने जागरण कराया, मेरा हवन कराया, इतना लंगर बांटा है और मेरा भगत मेरे को बुला रहा है तो मेरे को जाना पड़ेगा। कि माँ मेरे से भी बड़ा भगत है? कि हाँ तेरे से भी बड़ा भगत है। क्योंकि भगताई उसको नहीं कहते कि 24 घंटे हम साथ रहते हैं, उसको आप वो कहते हैं नहीं, भक्त वो है कि उसको मनाते हैं। तेरे जैसे तो बहुत है और तेरे से बड़े बड़े भी बहुत हैं। आज चल मैं तेरे को इस दुनिया की सैर कराता हूँ। कभी राजा मोरध्वज के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, उसको भक्तों का ज्ञान दिखाया, भक्त कैसे होते हैं, बोले सांचे दरबार की। तो माँ कहने लगी मेरा भगत है नजफगढ़ में, आप जागरण कराया उसने मेरा, त्यागी परिवार, मैं उनके यहाँ जा रही हूँ। कि माँ मैं भी चलूँगा। माँ कहने लगी तो मंदिर में कौन रहेगा? कि माँ मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आपके भक्त कैसे हैं। कि बेटा तेरे को मंदिर में डर लगता है? कि नहीं माँ मेरे को डर नहीं लगता। तो क्या कह रहे हैं हनुमान जी? बोल सांचे दरबार की। और माता रानी से क्या फरियाद करें? हो मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। हो शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। हो शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे। हो शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे। सभी देवतागण त्यागी जी के यहाँ विराजमान हो गए। बोलो सांचे दरबार की। कहते हैं जहां उस और माँ भगवती चाहे एक पल के लिए आए, वो पहरा जरूर लगा। हम इतने रिश्तेदार आए हैं, इतनी हमारी माताएं बहनें आई हैं, रोज तो नहीं बैठते यार, नहीं बैठते ना, सब कुछ है। बोल सांचे दरबार की। ये तो एक प्रतिमाएं है जो हमारा मन कहता कि हाँ ये माँ है। ऐसे ही हमारे भैरव बाबा होंगे, क्योंकि ये हमारे मन की उपासना वो है ना। ऐसे ही हमारे हनुमान जी और गणेश जी हैं। तो हमारा मन कहता है कि ये भगवान हैं तो हैं, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। बोले सांचे दरबार की। बोले सांचे दरबार की। बोले सांचे दरबार की। जोर से जयकारा बोल सांचे दरबार की। और चढ़ावन फूल पत्ता से हाथ लगाओ जी, मत्था टेको, मत्था टेको। जब मैं कहूँगा तब हटाना मत्था। और चढ़ावन फूल पत्ता से पाना दे पत्ते साथ सुपारियां लोग दा जोड़ा खजाए नरेगा। बछड़े ने शीश चढ़ायो, पाँव पलक में शीश मिलायो, जोड़ मिलायो। हो रही जय जयकार, चरना तो तेरे वारी वारी जा, मैं वारी जावा, चरना तो तेरे वारी वारी जा। नारियल तो वापसी बैठ जाइए, बैठ जाओ। है नहीं अभी काम है, बैठ बारी बारी से। हाँ जी छींटा लगाते रहिए, बस छींटा लगाओ, मत्था टेको, नारियल दे के मत्था टेक लो, फिर छींटा लगवाओ, अपने स्थान पे बैठो। बोलो सांचे दरबार की। सुबह पांव पलक में
भेटा ले ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ कड़के भेटा ले ले जगत दिए माए जुड़े वाला हाथ कड़के ओ मेहंदी वाला हाथ कड़के मेहंदी वाला हाथ कड़के भेटा ले ले जगत दिए माए मेहंदी वाला हाथ कड़के भेटा ले ले जगत दिए माए मेहंदी वाला हाथ कड़के ओ बेटा ले ले जगत दिए माए मेहंदी वाला हाथ कड़के पाँव पलक में शीश मिलायो पाँव पलक में शीश मिलायो ओ शीश मिलायो जोड़ मिलायो शीश मिलायो जोड़ मिलायो ओ हो रही जय जयकार चरना तो तेरे वारी वारी जा हो रही जय जयकार चरना तो तेरे वारी वारी जा बोल साचे दरबार की हाँ प्रसाद हाँ बेटा लगाओ खलील बाजी पालो खलील बाजी दरबार जाते हैं और तुम्हें जोड़ी करो जोड़ी करो छीटा लगाओ जी छीटा लगाओ बोलो साचे दरबार की संतान नहीं थी तो महाराज रोज माँ भगवती के दरबार जाते और माँ से यही कहते कि माँ मैं इस राजपाट का क्या करूंगा, इस धन दौलत का क्या करूंगा जब मेरे कोई संतान नहीं है। ये राज्य खजाने भरे पड़े हैं किसके लिए, किसी के लिए। या तो मुझे संतान दीजिए नहीं तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। बोलो साचे दरबार की। रोज जाते सुबह शाम यही अरदास माँ से लगा और कुछ नहीं। माँ भगवती की कृपा से उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। बोलो साचे दरबार की। लड़की का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप पत्रा खोल के बताइए इस लड़की के पहरे कैसे। दिखाते हैं ना जब बच्चा पैदा होता है। तो पंडित जी ने उनको पत्रा देख करके बताया, कहने लगे कि महाराज आपकी लड़की तो बड़ी भाग्यवान है, इसके पहरे तो बहुत अच्छे हैं, ये तो आपका नाम बहुत ही रोशन करेगी और इसका नाम तय पे निकलता है, इसका नाम तारा रख दीजिए। क्या? तारा। बोलो साचे दरबार की।
थोड़ा समय बीत गया, उनके यहाँ एक लड़की का जन्म और हुआ। बोलो साचे दरबार की। फिर पंडितों को बुलाया और पंडितों से कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, इस लड़की के पहरे बताइए कैसे हैं, ये शुभ अशुभ क्या है। पंडित जी कहने लगे कि महाराज, हमारा पत्रा बताता है कि इसका जन्म किसी नीच खानदान में होना था, नीच कुल में होना था। बोलो साचे दरबार की। क्योंकि हम अपने पत्रे के अनुसार चलेंगे, ऐसा पता नहीं इसने क्या पुण्य किया जो आपके यहां ये पैदा हो गई। बोलो साचे दरबार की। महाराज कहने लगे तो अब क्या होगा, कुछ उपाय। कि महाराज एक काम कीजिए, इसका दोष तभी हट सकता है जैसा मैं कहता रहूं वैसा ही आप करते जाइए। कि बोलिए कि एक लकड़ी का संदूक मंगाइए, उस पर सोने का पत्रा जड़वाइए और जो भी आपने धन इस लड़की की शादी में लगाना है वो इस संदूक के अंदर डाल दीजिए। जो भी हीरे जवाहरात पैसा देना जो कुछ भी है वो इसमें डाल दीजिए और इस धन के ऊपर इस लड़की को लिटा दीजिए, संदूक कर दीजिए बंद और इसको नदी में बहा दीजिए। बोल साचे दरबार की। पंडित जी से महाराज कहने लगे कि महाराज ऐसा ही करना पड़ेगा, कोई और उपाय। कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, जहां भी ये कन्या जाएगी वहां इसको लक्ष्मी का रूप माना जाएगा। क्या? क्योंकि धन तो साथ में लेके ही जा रही है वो। क्यों जी? जिसके यहां जाएगी तो लक्ष्मी के रूप में पूजी जाएगी। बोलो साचे दरबार की। तो ऐसा क्यों, उसको अशुभ क्यों बताया गया, अशुभ क्यों बताया गया उस कन्या को? इसका भी एक रहस्य है। उसको श्राप मिला हुआ था। श्राप क्या था? राजे इंद्र के दरबार की दो परियां नर्तिकाएं, जिनका नाम, बड़ी का नाम छगन, एक का मगन, राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। उधर दुर्वासा ऋषि जी राजा इंद्र के दरबार में जाते हैं। सभी देवी देवता उनको नमस्कार करते हैं, पर तारा ने भी नमस्कार किया, पर उसने, रुक्मण ने, जो छोटी बहन थी मगर उसने नमस्कार नहीं किया। तो दुर्वासा ऋषि जी कहने लगे, क्रोधित हो गए कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं और पृथ्वी लोक पर जाकर आदर सत्कार सीख। वहां कैसे आदर सत्कार किया जाता है। तो उनका श्राप मिलते ही और कहने लगे, जा तू छिपकली के रूप में पैदा होगी। बोलो साचे दरबार की। क्या कहने लगे? छिपकली के रूप में पैदा होगी। बोलो साचे दरबार की। तो वहां से दोनों बहनें मृत्यु लोक में आ जाती हैं। ये जो पृथ्वी लोक है ये मृत्यु लोक है। इसमें आकर के जो बड़ी बहन थी छगन, 81 का व्रत किया करती थी दोनों बहनें, और छोटी बहन को कहती है कि जा बाजार से कुछ फलहार लिया, प्रसाद लिया, जिससे कि शाम के वक्त 81 के दिन और तो कुछ खाया नहीं जाता, फलहार ही खा के अपना अगले दिन ही अपना व्रत तोड़ते। तो वो जाती है और जाकर के बाजार में एक बड़ा सा पतीला लेकर के एक रेडी पर खड़ा था और वो कहता है महाप्रसाद ले लियो, महाप्रसाद ले।
उसने सोचा कि भाई प्रसाद तो यही होगा। उसने कहा कि भैया एक प्लेट मेरे लिए लगा और एक मेरी बहन के लिए लगा, मैं तो अपना खा के यहीं चली जाती हूं और उसको वही दे दूं। वो चावलों की प्लेट ले करके और उसमें कुछ मांस के टुकड़े थे और वो ढक करके उसे ले जाती है, अपना खा के चली जाती है। जब तारा उसके छगन के पास में जाती है तो वो कहती है देख करके उसको कि तूने भी खाया? कि हाँ मैं तो अपना व्रत वहीं खोल के आई। कि जा नीच, तेरा नीचो घरवास होगा। क्या नीच घरवास होगा? बोल साचे दरबार की। कहने लगे कि 5 पांडव भवन बनाएंगे मां भगवती का, वहां सभी देवी देवता आएंगे, सभी साधु संत आएंगे। अगर तेरा ये कष्ट, तेरा ये पाप अगर मिट सकता है तो वहां मिट सकता है, नहीं तो नहीं मिट सकता। बोल साचे दरबार की। इतना कह करके बड़ी बहन तो चली जाती है, वो भी अपना देह त्याग देती है और राजा स्पर्श की यहाँ पैदा हो जाती है। बोले साचे दरबार की। तारा के रूप में। और जो छोटी बहन जो छिपकली का वेश धारण किया, वो आज इस दीवार पे, आज इस दीवार पे, आज उस दीवार पे, आज उस दीवार पे, आज इस पेड़ पर, और यही देखने लगी कि कहाँ 5 पांडव भवन बनाएंगे माँ का और मेरा ये संकट दूर हो। बोलो साचे दरबार की। तो 5 पांडवों ने भवन बनाया। कहाँ? त्रिकुटा धाम। कहाँ जाते हैं जब वैष्णो देवी जाते हैं तो बोर्ड पे लिखा हुआ है त्रिकुटा धाम, वहां तिकोना मंदिर मां भगवती का है, वो पांडवों ने बनवाया। तो वहां पहुंच जाती है। जब 5 पांडव भवन बना करके तैयार हुए और उसने भी निमंत्रण है, आप सभी को आना पड़ेगा। बोलो साचे दरबार की। सभी के पास जाकर के जब भीम वापसी आते हैं तो रास्ते में उनको कौन मिल जाता है? दुर्वासा ऋषि जी। और दुर्वासा ऋषि जी को देख करके भीम घबरा गए कि मैं उससे आंख चुराने लगे, पर दुर्वासा ऋषि जी कहाँ आंख चुराने देते। उन्होंने कहा क्या भीम क्या बात है, कैसे आंख चुरा करके जा रहे? कि गुरुजी हमने माँ भगवती का छोटा सा एक मंदिर बनवाया है, उसकी स्थापना है और आपको निमंत्रण है। दुर्वासा ऋषि जी भड़क गए, कहने लगे मुझे ये बता तुम्हारे यज्ञ के अंदर कौन कौन आ रहे हैं? कि महाराज सभी आ रहे हैं। कि सभी आ रहे हैं तो मैं नहीं आऊंगा, या तो सभी आएंगे मैं नहीं आऊंगा और मैं आऊंगा तो कोई नहीं आएगा। क्योंकि वो तो बहुत क्रोधित ऋषि थे। भीम ने पैर पकड़ के कहा कि महाराज जैसी आपकी इच्छा। और इतना कहकर भीम तो वहां से चल दिए और आ गए। दुर्वासा ऋषि के मन में क्रोध जाग रहा है और उन्होंने क्या किया? एक चील का रूप बनाया। क्या? चील का रूप बनाया और आसमान में उड़ने लगे। उधर पांडवों ने यज्ञ किया और प्रसाद बन रहा है। इधर प्रसाद बनाने वाले प्रसाद बना रहे हैं, उधर हवन करने वाले ऋषि लोग हवन कर रहे हैं। और छिपकली देख रहे हैं इंतजार। बोलो साचे दरबार की। दुर्वासा ऋषि जी ने एक मरे हुए सर्प का पिंजर अपने पंजों में दबाया और जहां प्रसाद बन रहा था उसके ऊपर घूमने लगे। क्यों? जब तक वहां जो प्रसाद बना रहे हैं उनके आगे तो नहीं डाल सकते। उन्होंने क्या सोचा
कि जब ये हट जाएंगे तो मैं अपना काम कर दूंगा। बोलो सांचे दरबार की। तो जब हवन में संपूर्ण आहुति का टाइम आया, लास्ट जो आहुति होती है, तो सभी, चाहे कोई बैठे या ना बैठे, फिर सभी को बुला लिया जाता है, आ जाओ भाई लास्ट आहुति है, तो सभी का हाथ लग जाता है। तो उन्होंने प्रसाद ऐसे ही खुला छोड़ करके और आहुति डालने के लिए हवन में चले गए। बोलो सांचे दरबार की। दुर्वासा ऋषि जी को यही टाइम चाहिए था और उन्होंने ऊपर से आए और अपने पंजों से उस मरे हुए सर्प को खीर के कढ़ाई में डाल दिया। बोलो सांचे दरबार की। और ये नजारा कौन देख रहा है जी? छिपकली देख रही, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा था उस पर छिपकली थी, वो देख रही है। जैसे ही ऋषि लोग आए, भाई अब तो हवन हो गया, चलो भाई प्रसाद बांट दो सबको। तो जैसे ही वे प्रसाद का कढ़ाया उठाने लगे बांटने के लिए, तो छिपकली ने बोल सांचे दरबार की कढ़ाई के अंदर गिर गई। बोल सांचे दरबार की। यही तो अवसर चाहिए था। तो सभी ऋषिगण कहने लगे, उसको श्राप देने लगे, कोई गाली देने लगा कि अरे तूने तो बहुत गलत काम किया है। वे भी कहने लगे कि जा नीच, तेरा नीच कुल में वास हो। बोलो सांचे दरबार की। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब तो ये खीर का कढ़ाया जो है जहर हो गया, अगर इसको ऐसे ही खुले में डाल देते हैं तो कोई भी जानवर खाए या कुत्ता खाए, कोई भी खाएगा वो मर जाएगा, ये तो और जीव हत्या लग जाएगी हमको। सभी ऋषिगण कहने लगे कि खड्डा खोद करके इसको उसमें डाल। तो जैसे ही उस खीर के कढ़ाई को खड्डे के अंदर डालने लगे तो देखते क्या है, नीचे मरे हुए सर्प का पिंजर। तो सभी ऋषियों की आंखें खुल गई, कहने लगे अरे ये तो हमारे से बहुत अन्याय है, इसने तो अपनी जान दे करके ये हजारों की जान बचाई, हमारे से बहुत बड़ी गलती है। सभी ऋषिगण कहने लगे अब क्या होगा कि अपनी तपस्या का थोड़ा 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 भाग इसको दीजिए और इसे मनुष्य योनि में भेजिए। बोलो सांचे दरबार की। मंत्रोच्चारण के लिए उन्होंने अपनी तपस्या का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसको दिया और कहने लगे या तो अच्छे कुल में तेरा वास होगा। बोलो सांचे दरबार की। पर भुगतना तुझे वही पड़ेगा जो पहला श्राप है। बोलो सांचे दरबार की। तो इसीलिए राजा के यहां वो पैदा हुई। तभी ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज हमारा पत्रा बताता है कि इसको नीच कुल में पैदा होना चाहिए था, इसने पता नहीं कौन सा ऐसा पुण्य कमाया जो आपके यहां पैदा हुई। बोलो सांचे दरबार की। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कहानी? तो जो जल में बहा दी कन्या, सुबह का वक्त पंडित लोग स्नान करने के लिए गए नदी किनारे में, क्या देखते हैं सूर्य की किरण जब उस पर पड़ी तो वो सुनहरी संदूक जो है पंडित जी को दिखाई दिया। पंडित जी के मन में लालच आया कि इसमें तो कुछ माल खजाना है, वो उसको निकालने के लिए चले गए। पंडित जी के हाथ वो संदूक नहीं आएगी। थोड़ी देर के बाद वहां एक सफाई कर्मचारी आता, भील, जो घाट की सफाई करता था। पंडित जी कहने लगे भील अगर तू ये संदूक निकाल लेगा बाहर तो आधा धन तेरा और आधा मेरा। भील कहने लगे नहीं महाराज, जो इसके धन अंदर है वो मेरा और जो बाहर लगा हुआ है वो आपका।
तो पंडित जी ने अपने मन में विचार किया। वो कहते हैं कि सारा जाता जान लिया दलिए बाट, सारा तो जा ही रहा पर कम से कम कुछ तो मेरे को मिल ही जाएगा। क्यों जी त्यागी जी, कुछ तो मेरे को मिलेगा ही। बोल साचे दरबार की। भील ने वो संदूक जब निकाला तो जैसे ही उसकी कुंडी खोली, देखता क्या है, उसके संदूक के अंदर एक सुंदर सी कन्या। और भील को देखकर थोड़ा मुस्कुराई। भील ने वो कन्या उठा करके अपनी छाती से लगाई और पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी महाराज, ये सब धन माल तुम्हारा, केवल मेरे को ये कन्या दे दीजिए। बोलो सांची दरबार की। पंडित जी कहने लगे कि ठीक है भाई, मेरे तो बच्चे बहुत हैं, तू ले जा। भील उस कन्या को लेकर अपने घर चले जाते हैं और जाकर के जब कुंडी खड़खड़ाते हैं, अपनी घरवाली से कहते हैं कि जल्दी आ, देख मैं क्या लेकर के आया। तो भील की घरवाली कहने लगी, महाराज ये सुबह सुबह किसका बच्चा उठा लाए? कि अंदर चल फिर बताऊंगा। जब अंदर गई, भील को लेकर के भील ने सारी कहानी उसको बताई कि ऐसे ऐसे बात हुई है। कि तो महाराज एक काम कार्य कीजिए, जल्दी से पंडित जी के पास जाइए, उनके पास मत जाना जहां से इसको लाए, दूसरे के पास जाना और उनसे कहना कि मेरे घर में लड़की पैदा हुई है, मुझे पत्रा देख करके बताइए इसके पैर कैसे हैं। बोलो सांचे दरबार की। तो पंडित जी ने पत्रा देख करके भील से कहने लगे, भील तेरी कन्या तो बड़ी भाग्यवान है, जब तक सूरज चांद रहेगा इस कन्या का नाम रहेगा। बोलो सांचे दरबार की। नाम कैसे रहेगा? क्योंकि जब तक जागरण होते रहेंगे बिना इस कन्या के जागरण संपूर्ण नहीं होगा। बोलो सांचे दरबार की। और पंडित जी ने उसका नाम रै पे रखा। और क्या रखा? अजी हाँ जी, रुक्मणी नहीं, रुक को रखा पहले। रुक्मणी तो कृष्ण भगवान की घरवाली थी। बोलो सांचे दरबार की। जो है उसका हरिपुर शहर के अंदर राजा हरिचंद के यहाँ, किसके यहाँ? हरिचंद के यहाँ। और उसी शहर के अंदर भील ने भी देख करके अपनी कन्या की शादी, रुक्को की शादी हरिपुर शहर में की। बोलो सांचे दरबार की। दोनों बहनें एक ही शहर के अंदर है, ना उसको उसका पता है ना उसको उसका पता है। रुक्को की जो सास थी वो एक दिन बीमार हो गई। अब उसकी सास ने सोचा ये रुक्को 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 बहुत अजीब सा नाम है, तो उसकी सास ने उसका नाम रखा रुक्मन। क्या रखा? रुक्मन। रुक्मणी नहीं, रुक्मन रखा। बोलो सांचे दरबार की। और कहने लगी कि बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। एक काम कीजिए, आप आज राजा के दरबार की और राजा के महलों की सफाई करके आपने आनी है। बोलो सांचे दरबार की। रुक्मन कहने लगी कि माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को काम बताया। मैं तो यही सोच रही थी कि मेरे को आप काम ही नहीं बताती। आपने, मैं तो बड़ी भाग्यवान हूं, कम से कम मेरी सास ने काम तो बताया मेरे को। क्यों अम्मा, आप भी बताती हैं, करती है ना बहुएं, सारा काम करती है। बोल सांचे दरबार की। और करना भी चाहिए। कहते हैं कि एक माँ बाप पूरे परिवार को चलाते हैं। क्या? एक माँ बाप पूरे परिवार को चलाते हैं, बड़े कर देते हैं, पहलवान बना देते हैं बच्चों को। पर वो पहलवान जो है ना, एक माँ बाप को नहीं चला सकते। है जी? तो फिर पछताना पड़ता है।
जब पछताते हैं तो वो कहते हैं जब सांप लेकर जाए तो लकीर पीटते रहो। क्यों जी? हाँ तो वो गलत है, काम हो रहा है। क्यों जी? मुझे भक्ति भी मिल रही है उस माँ भगवती की और ये धन भी मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात होगी? इज्जत भी मिल रही है, शोहरत भी मिल रही है। गलत काम करता तो आज योगी जी का बुलडोजर घूमता है यूपी में। क्यों जी? बोल साचे दरबार की। तो इससे बड़ा बढ़िया स्थान नहीं है कुछ भी, उसकी भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है, उसकी भक्ति में ही है सब कुछ। माँ बाप की जिसने सेवा की उसको किसी बात की कमी नहीं रही। क्या? उसको किसी बात की कमी नहीं। कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में ही चारों धाम है। माँ बाप जिस पे मेहरबान हो जाए तो बेड़ा पार हो। इस मंदिर की भी साफ सफाई करके चलो। साफ सफाई करके जब वो बाहर निकलती है तो बैठ जाती है थोड़ा आराम करने के लिए, और भक्त लोग आते हैं, माँ कीर्तन भजन करते हैं। बोलो सांचे दरबार की, बोलो सांचे दरबार की। जब कीर्तन भजन खत्म समाप्त हो जाता है, प्रसाद लेकर के सभी चलते हैं, तो रुक्मण जो है उन भक्तों को रोक लेती है। रुक्मण कहती है कि भक्तों, आप माँ माँ चिल्ला रहे थे, मैं भी सुन रही थी, ये कुछ देती भी है या नहीं देती? भाई माँ माँ चिल्ला रहे हो, ये कुछ देती भी है या नहीं देती? सभी कहने लगे कि रुक्मण ये तो बहुत कुछ देती है, इसके दरबार से मांगने वाला चाहिए। जल्दी तो ले जाता है। पुत्री वाला पुत्री, देखिए ऐसे भी हैं, भगवान से, माता रानी से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें लड़की दे दे। बताओ वे, उनका दिमाग देखो, लड़की को तो ऐसे सोच रहे, पर दीवार भी सुनने पड़ जाते हैं जिनके लड़की नहीं होती। और हाँ तो मैं बता रहा ना, तो वो नसीब देखो, वो तो उसके दरबार की वो है। बोलो सांचे दरबार की, बोलो सांचे दरबार की। तो सभी कहने लगे, भक्त लोग कहने लगे कि रुक्मण जो तुझे मांगना है इस दरबार से मांग, तुझे क्या चाहिए? रुक्मण कहने लगी, अरदास लगाई रुक्मण ने, 1.25 टका सोने का निकाला और माँ के दरबार में अरदास लगाई, और लगा करके अरदास कहने लगी, हे माँ, अगर मेरे घर भी सुंदर सा लाल होगा तो मैं भी तेरा जागरण कराऊंगी। बोलो साचे दरबार की। खड़े हो जाइए जी आप। त्यागी दरबार में जब अरदास लगाई और कहने लगे कि माँ, मेरे घर सुंदर सा लाल होगा तो मैं भी तेरा जागरण कराऊंगी। बोलो साचे दरबार की। आगे त्यागी जी आगे। एक हाथ नीचे लगाइए, एक ऐसे लगाइए इसके ऊपर, और अरदास डाल के सभी के पास जाना है आप लोगों को। हाँ जी, डाल दी। आप सभी के पास में जाएंगे और ये ऐसे ही रखना आपको हाथ में। है जी? नहीं ये तो है, तो आप चलिए, दोनों में तो कोई ले जाओ, कोई बैठो। बोल सांचे दरबार की, बोल सांचे दरबार की। अरदास लगा करके घर आ जाती है, और मां भगवती की कृपा से कुछ समय पश्चात उसके यहां सुंदर सा लाल होता है। बोल सांचे दरबार की। वो जागरण कराना भूल जाती है, तो लंगरवीर मां से कहते हैं कि मां, एक तेरी भक्तनी है रुक्मण, तूने उसकी अरदास कबूल की, उसके घर सुंदर सा लाल हुआ और वो तेरा जागरण कराना भूल गई। मां भगवती कहने लगी लंगरवीर से कि लंगरवीर आप जाइए और उसके स्वप्न में उसको याद दिला करके आइए। बोलो सांचे दरबार की। वो लेना भी जानता है। बोलो सांचे दरबार की। मां भगवती ने तेरी अरदास पूरी की
तेरी मनोकामना पूरी की और तू उसका जागरण कराना भूल गई। इतना याद दिला करके स्वप्न में और लंगर वीर चले आते हैं। सुबह के वक्त जब उसकी आंख खुलती है, नहा धो करके उसी मंदिर में जाती है जहां उसने अरदास लगाई थी, बोले साचे दरबार की। वहां जाकर के वही भक्त लोग मिलते हैं और वो कहते हैं रुक्मण आज सुबह सुबह कैसे? वो कहने लगे कि महाराज मेरी इस मां भगवती ने मनोकामना पूरी की है और मैं जागरण कराना चाहती हूं, उसकी ज्योत जगाना चाहती हूं और आप मेरे घर जागरण कीजिए। भक्त लोग कहते हैं कि रुक्मण हम नीचों के घर जागरण नहीं करते। रुक्मण कहने लगी ये कौन सी बात हो गई? मेरी अरदास आप लोगों ने लगवाई, इस चीज को पहले सोचना चाहिए था। तो देखिए जब 10 आदमी होते हैं तो 10 की राय अलग अलग होती है। उनमें एक बुजुर्ग थे, वो कहने लगे कि रुक्मण ये बात नहीं है, इन्होंने गलत कहा है। आप डल लेकर के तारा के महलों में जाओ। डल लिए ना, डल लेकर के तारा के महलों में जाओ। अगर आपके तारा डल स्वीकार कर लेती है तो आपका जागरण अवश्य होगा। बोलो साचे दरबार की। रुक्मण डल बना करके तारा के महलों में जाती है। तारा उसको देख करके पहचान लेती है, कहने लगी कि या बहन मेरी बराबर में बैठ। कहने नहीं महाराज मैं कैसे आपकी बराबर में बैठ सकती हूँ? आप एक राजा की रानी है, मैं एक भील की घरवाली हूं, मैं आपके बराबर में कैसे बैठ सकती हूँ? कि नहीं तू तो मेरे पिछले जन्म की बहन है। कि नहीं मैं नहीं बैठ सकती, कि तू तो मेरे से छोटी है, कि मैं उस हिसाब से भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि आप मेरे से बड़ी है, मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ? बोलो साचे दरबार की। तारा कहने लगी तो फिर काम बता, क्या किस काम से आई? कि मुझे मां भगवती का जागरण कराना है, आपकी अगर कृपा हो जाए तो मेरे घर उस मां भगवती की ज्योत जग जाएगी। तो उसने जो डल बना करके लेके गई थी, तारा ने उसके डल स्वीकार किए। बोल साचे दरबार की। तारा के डल लेने पर तारा ने उसके डल लेकर के और उससे जो भी सामग्री थी, सामान था, वो लिखवाया, पर्चा दे दिया कि आप जाइए, दिन तारीख बता दिया दिए और अपना इंतजाम कीजिए। बोल साचे दरबार की। बोल साचे दरबार की। रुक्मण तो वहां से चली आती है, आकर के अपने इंतजाम में लग जाती है। तारा और रुक्मण की जो बातें थी वो कौन सुन रहा था? शैन भगत नाई। और वो ऐसा इंसान था जब तक इधर की उधर नहीं करता था तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती, गैस बन जाती थी उसके अंदर। होते हैं बहुत से आदमी ऐसे। बोल सच जब तक इधर उधर की नहीं होती, जब तक उनके हाजमा दुरुस्त नहीं होता। बोल साचे दरबार की। हाँ गैस बन जाती है। और जब वो अपनी बात दूसरे से बोल देते तब उनकी गैस खत्म होती है। तो ऐसे ही सैन भगत के पेट में गैस बन गई और वो ये सोच रहा है कि मैं महाराज से किस लफ्जों में बात। रानी भीलों के यहाँ जाएगी, नीचों के यहाँ जाएगी और वहां जाकर के प्रसाद भी खाएगी तो ईमान भ्रष्ट होगा। बोलो साचे दरबार की। सैन भगत ने उपाय लगाया कि महाराज की दाढ़ी भी बनानी है। सामान लेकर के महाराज के पास गए कि महाराज आप अपनी दाढ़ी बनवा लीजिए। राजा दाढ़ी बनवाने लगे और शैन भगत ने क्या कार्य किया? ब्रुश चलाते चलाते उनके होठों पर जो साबुन था वो लगा दिया। राजा कहने लगे शैन तेरा दिमाग खराब है, क्यों यार ईमान भ्रष्ट कर रहा है? ये महाराज क्या बात कर दी आपने? ये साबुन आपका, पानी आपका, ये ब्रुश आपका, सब कुछ तो आपका है, मैंने ईमान भ्रष्ट क्या कर दिया? ईमान भ्रष्ट तो तुम्हारा तब होगा जब आपकी रानी
भीलों के यहाँ जाएगी और वहां प्रसाद खाएगी। लोग नु कहेंगे कि देखो एक राजा की रानी भीलों के यहाँ प्रसाद खाती फिरती है। कहले शैन भगत क्या बात कर रहे हैं कि महाराज सही कह रहा हूं, मेरे सामने तारा, आपकी रानी ने, तारा ने डल लिए हैं रुक्मण से और वो जागरण करने के लिए उस तारीख को वहां जाएगी। बोल सांचे दरबार की। थोड़ी गैस कम हुई कि फिर क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी और तारा जागरण में नहीं जाएगी। बोल सांचे दरबार की। जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। बोल सांचे दरबार की। राजा ने ऐसा ही किया। पट्टी बांध करके जब महलों में गए तो रानी ने हाथ देख करके कहा कि महाराज आपके हाथ में क्या हो गया। राजा ने झूठ बोला कि रानी शिकार के लिए गया था, इसमें तीर लग गया और बड़ा ही दर्द हो रहा है। आप एक कार्य कीजिए, मुझे अपने घुटने का सिरहाना दीजिए और मेरा सर दबाइए। आप मेरा सर दबाओगे तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा नींद आ जाएगी। रानी कह रही महाराज ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात है, लेटिए। रानी ने उनका घुटना, अब उनका सर जो है घुटने पे रखा और सर दबाने लगा। और रानी ने सोचा कि अब मुझे जागरण में भी जाना है और राजा ने ये कौन सा गुल खिलाया है और राजा को नींद नहीं आ रही। मां भगवती को याद किया और याद करने के बाद मां भगवती ने नन्ही नन्ही बूंदे बरसानी शुरू की। बोलो सच्चे दरबार की। जब नन्ही नन्ही बूंदे बरसने लगी और फिर ऐसी पवन चलाई, ऐसी पवन चलाई जो हाथ में पट्टी का दर्द हो रहा था, हाथ में सब खत्म और राजा को नींद आ गई। तकिया लिया, राजा के सिरहाने रखा और महलों से बाहर। बोल सांचे दरबार की। और पहुंच गई कहां? रुक्मण के जागरण में। बोल सांचे दरबार की। कहां पहुंच गई? रुक्मण के यहां जागरण के अंदर। राजा की आंख खुली, राजा देखे इधर तारा, इधर तारा, तारा हो तो बोले और राजा पे टटोले। तारा तो तुर गई होले होले, तारा तो तुर गई होले होले, चली गई जागरण के अंदर। राजा ने तलवार उठाई और राजा भी महलों से बाहर हो गए। पता तो लग ही गया कि जागरण के अंदर गया। थोड़ा रास्ता था। बोले सांचे दरबार की। जब राजा उस जंगल के रास्ते में गए तो वहां उनको दो चोर मिले। राजा कहने लगे कि भैया इधर से कोई स्त्री गई है? वो कहने लगे गई तो है, पर उसके तो साड़ी के अंदर इतना हीरे जवाहरात लगे हुए थे। हमने लूटने की कोशिश तो की पर लूटा नहीं है। बोले सांचे दरबार की। हमने तलवार भी मारी तो थोड़ा सा पल्लू फट गया, एक पैर की पाजे, बस यही हाथ लगा। हम इसको छूते हैं तो अंधे हो जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो हमें दिखने लगता है। पता नहीं क्या करिश्मा है। राजा कहला भाई मैं भी देखता हूं। राजा ने वो उठाया तो चोर कहने लगे भाई आप भी अंधे हो गए क्या? कि थोड़ा थोड़ा मुझे कम नजर आ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा आगे चलूं तो मुझे ज्यादा और कम नजर आने लगे, देखता हूं आजमा के। जैसे ही वो जंगल पार किया तो चोर कहने लगे हाँ भाई आपको दिखाई देता है या नहीं? राजा कहने भाग जाओ, ये मेरे घर का ही सामान है, मैं कैसे अंधा हो सकता हूं। बोले सांचे दरबार की। और राजा पहुंच गए कहां? रुक्मण के यहां। बाहर खड़े हो गए। पहले ये साउंड नहीं था, ये भवन नहीं लगता था, बंद कमरे में जागरण होते थे अंदर और ना इतनी भीड़ होती थी।
केवल घर वाले होते थे और भक्त लोग होते थे। माँ भगवती के और माँ भगवती को प्रसन्न करते थे। बोलो सांची दरबार की। राजा देख रहा है एक झरोके से, पहले किवाड़ चूल की किवाड़ चढ़ते थे ना ये गांवों में, कमर लगाई एक तरफ घी खाया बाहर, ऐसा ही होता था। झांक रहा है और क्या देख रहा है कि बकरे को मंगाया और मां भगवती के जोत के सामने खड़ा किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो सब प्रसाद धो धा करके और मां भगवती को भोग लगाया जोत को, और फिर वो सबसे पहले तारा की झोली के अंदर वो प्रसाद डाला गया। बोलो सांची दरबार की। उठ जाइए जी आप। तो तारा की झोली में जब वो प्रसाद डाला तो राजा देख रहा है कि मांस का प्रसाद तारा की झोली के अंदर है। बोलो सांची दरबार की। राजा ने अपने मन में विचार किया कि इसको बाहर आने दे, आज या तो यही है या मैं ही। बोलो सांचे दरबार की। क्योंकि वाकई सैन भगत की बात जो है पक्की निकली। जैसे ही तारा गोद भरा करके बाहर आई तो राजा ने कहा खड़ी हो जाए, पहले मुझे ये दिखा तेरी झोली के अंदर क्या है। बोलो सांचे दरबार की। मां का पंथ है, मैं आपको ये झोली नहीं दिखा सकती। भैया किसी को बुलाओ, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब। ये झोली दिखा। रानी कह रही नहीं महाराज मैं अपनी झोली नहीं दिखा सकती। कहले तो फिर कि मुझे वचन दीजिए, जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा देना भाई, सभी को मिल जाना चाहिए। वचन लिए और वचन लेकर के रानी ने मां भगवती को याद किया कि राजा की आंखों पर से हाँ थोड़ा थोड़ा देना भाई। हाँ वचन देने पड़ेंगे। राजा ने रानी को वचन दिए और कहने लगे कि जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। कि तो महाराज मैं अपनी झोली आपको दिखाती हूँ। माँ भगवती का नाम लेकर जैसे ही तारा ने अपनी झोली दिखाई तो राजा की तो आंखें खुल गई। क्यों? उन्होंने तो कुछ और देखा था, उन्होंने तो मांस का प्रसाद देखा था और उसमें क्या बन गया झोली के अंदर? क्या बन गया जी? पंचमेवा का प्रसाद। बोले सांची दरबार की। आपने वचन दिया है जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। जिस घोड़े पर आप सवारी करते हैं, नीला घोड़ा आपका, अपने हाथ से उसकी गर्दन अलग कीजिए। बोल सांची दरबार की। एक सुंदर सा बेटा लाडला है, आपका पुत्र है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। आंखों में ते आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आपकी आंखों में से आंसू आ गए तो मेरी मां भोग नहीं लगाएगी। बोले सांची दरबार की। राजा लाचार हो गए, परेशान हो गए कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये तो बहुत बुरी बन गई। मैंने तारा रानी की झोली देख ली, तो मेरे साथ में तो बहुत अन्याय हो गया। रानी कह ली महाराज जैसा कहते ही रहूं वैसा करते जाइए। बोलो सांचे दरबार की। राजा ने तबेले में जाकर के अपने हाथ से तलवार लेकर के घोड़े की गर्दन अलग और अपने बच्चे को बुलाया और कहने लगे कि बेटा मुझे तेरी जरूरत है आज। कि पिताजी कहिए क्या बात है? कि मुझे आज तेरा शरीर चाहिए। ये कि पिताजी ये शरीर तो आपका ही है, ये शरीर आपका है, चाहे जिस तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ये शरीर तो आपका ही है। अगर इस शरीर पे आपका ही हक नहीं होगा तो और किसका हक होगा? इतना कह करके राजा ने
तलवार उठाई और बच्चे की गर्दन अलग की और छोटे छोटे टुकड़े किए और करके उन टुकड़ों को, जो मांस के टुकड़े थे बच्चे के, उनको धो करके और पतीले में डाल दिए गए। ईंटों का चूल्हा बनाया, उसमें लकड़ी लगाई और रानी कहने लगी, ये लीजिए माचिस और इसमें अग्नि प्रचंड कीजिए जिससे कि प्रसाद बन करके तैयार हो जाए। बोलो सांचे दरबार की। राजा कह रहे तू बड़ी चालाक है, लड़का मेरे हाथ से खुद मरवाया, मेरा घोड़ा मरवा दिया और मेरे से कह रही है कि मैं ही आग लगाऊं। नहीं, अगर तू मां की अपनी भक्त है तो बिना माचिस के आग लगनी चाहिए। ये प्रसाद जो है बिना माचिस के इसमें अग्नि प्रचंड होनी चाहिए और ये प्रसाद बन करके तैयार होना चाहिए। बोलो सांचे दरबार की। रानी ने मां ज्वाला को याद किया, लकड़ी से लकड़ी रगड़ी और उसमें चिंगारी पैदा हो गई और चिंगारी पैदा होने के बाद सारी लकड़ियों में आग लग गई और फिर प्रसाद बन करके तैयार हो गया। बोलो सांचे दरबार की। त्यागी जी 5 दोनों में हलवे छोले का प्रसाद मंगाइए। रानी कहने लगी महाराज इनको 5 थालों में सजाइए, जो प्रसाद है ये मांस का 5 थालों में सजाइए और इस पर रुमाल ढक दीजिए। बोलो सांचे। पहला थाल उठाइए और मेरी मां को भोग लगाइए। बोलो सांचे दरबार की। देखिए जी, सवाल पूछूंगा, अगर पता है तो हाथ खड़ा करना, एक दूसरे को बताना। क्या शर्त वही है जो पहले सी मां को भोग लगवाया, जिसको पता है वो हाथ खड़ा कीजिए। है जी, हाथ खड़ा करके बताओ, शेरा वाली को या कौन सी जोता वाली को। है जी, है जी, भगवती माँ को। ये बच्ची भगवती माँ के साथ है। हाजी आप शेरा वाली के साथ है। हाजी आर काली माता को। और आप जी जोर से बोलो। हाँ जी, बोल साचे दरबार की। देखिए, सबसे पहले भोग अग्नि को ही लगाया जाता है। हाजी तुमने तो पर्चा लीक कर दिया ना, मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे। जब पता था तो चुप रहते। बहन जी आप आ जाइए और यहाँ से खजाना ले जाइए माँ के दरबार से। अब तुम सारे फैल हो तुम फैल हो 11,000 रुपये यहाँ। बोल सांचे दरबार की। सबसे पहला भोग किसको लगता है? ज्वाला जी। हलवाइयों ने खाना बनाया, सबसे पहले अग्नि को जिमाया। क्यों जी? जिमाया नहीं जिमाया, उसके बाद आपको मिला होगा। नहीं तो सबसे पहले अग्नि को, अपनी भट्टी को जिमाने के बाद में आपको। आपके घर पूर्णमासी हो, अमावस्या हो, वैसे तो रोज का ही काम होता है। सबसे पहले जब रोटी निकालते हैं तो पहले अग्नि में, अब तो गैस है, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के गैस पे ही रख देते हैं या फिर जल का छींटा लगाकर वही रोटी फिर गाय को देते हैं। बोलो सांचे दरबार की। कामों में तो 2 रोटियां निकलती हैं। क्यों जी? एक गाय की, एक कुत्ते की। एक गाय की तो दूसरी रोटी कुत्ते की निकलती है और पहली गाय की निकलती है, जिसका कि वो भोग लगाया जाता है। बोलो सांचे दरबार की। नहीं जी, गाय के साथ ही निकलती है। भैरव बाबा कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वे मतलब शाम तक तुम्हारी इंतजार करेंगे। देखो जी, सूंघे चाहे ना ही सूंघे, वो एक अलग चीज है। रानी ने राजा को दिया और कहने लगे कि महाराज इस भोग को, इस प्रसाद को घोड़े को खिला करके आइए। राजा कहने लगे तेरा दिमाग खराब है, मैंने तो अपने हाथ से
गर्दन अलग किए तो कह रही है घोड़े को खिला करके आओ कि महाराज आपने वचन दिया है, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही आपको करना पड़ेगा। कहने ठीक है भगवान, दे थाली। जैसे थाली उसने दी कि जो इसका रुमाल है वो वहीं तबेले में जाके हटा। तो जब तबेले में राजा गए तो क्या देखते हैं कि घोड़ा तो जिंदा खड़ा है। और राजा को देख करके घोड़ा हिन हिनाया कि मेरा मालिक आया है और खाने को कुछ और राजा ने उस पे से रुमाल हटाया थाल पर से, तो थाल के अंदर क्या था है जी? मट्ठी बता क्या थे उसमें? चने, काले चने जिनको बोलते, जो बनाए जाते हैं। क्यों काले चने ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो बच्चे की वे हड्डियां थी ना, उनके वे छोले बने थे, वे काले चने जो बने। और वैसे छोले बोलते हैं पंजाबी में, छोले बोलते हैं, चने नहीं बोलते। क्यों जी? बोल साचे दरबार की छोले भाई छोले ओदे नालों नहीं हो बोलना जेड़ा जय माता दी ना बोले। जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा बोल साचे दरबार की। और घोड़े को भी छोले पसंद है, बोले साचे दरबार की। राजा का मन जो था थोड़ा सा खुश घोड़े को देख करके, पर मन दुखी तो इसलिए और भी है क्योंकि बच्चा नहीं। राजा आए, कुछ नहीं कहा। रानी कहली महाराज एक थाल और उठाइए और लड़के के महल में जाइए, उसको ये प्रसाद खिला करके आइए। फिर राजा ने सवाल नहीं किया, चुपचाप चल दिए और लड़के के महल के बाहर जाकर के कहने लगे बेटा सुंदर। 3 आवाज ले, तीसरी आवाज में अंदर से आवाज आती है कि आया पिताजी। और जैसे ही लड़का राजा के पास आया तो राजा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बोले सच्चे दरबार की। हाथ फेर करके कहना बेटा तेरा सर कैसे भीग गया? कुछ याद नहीं रहा, बस यही याद रहा तेरा सर कैसे भीग गया। कि पिताजी पहली आवाज आपने लगाई, मुझे मेरी माँ गोदी में अपनी ले रखा था, मुझे झूला झूला रही थी, बोले साचे दरबार की। दूसरी आवाज आपने लगाई, मुझे मेरी माँ ने अमृत से स्नान कराया। क्या? अमृत से स्नान कराया। और तीसरी आवाज जब आपने लगाई तो माँ मुझे यहां छोड़ गई। कहले बेटा मैंने तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े किए कि जब आपने तलवार उठाई थी ना तो मुझे तो माँ ले गई थी, मुझे नहीं पता तुमने किसके टुकड़े किए किसके नहीं। और जैसे ही राजा ने रुमाल हटाया तो क्या था उसके अंदर? है जी? लो जी ये छोलों पे अटकी पड़ी है। त्यागी जी इनको डबल दोने देना। बोले साचे दरबार की। नहीं समझ के ऐसे कैसे समझ ले? नहीं जी अपना घर देख के दूसरे घर में थोड़ी बढ़ जाएंगे। अगर भाई यही तो मेरा घर था, क्यों जी दूसरे के घर में कैसे बढ़ जाएंगे जी? अपने घर में जाएंगे। हाँ तो यही सोचो ना। बोलो साचे दरबार की। हलवा भाई हलवा। और इसको मत जमाना नहीं तो दिखा देगी जलवा। जोर से दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगाओ। बोलो साचे दरबार की। बोलो साचे दरबार की। बोलो साचे दरबार की। और राजा ने अपना घोड़ा भी जिंदा देखा, अपने बच्चे को भी जिंदा देखा और आकर के रानी से कहने लगा कि रानी मांग जो तुझे मांगना है। क्या?
मांग जो तुझे मांगना है। रानी कह रही महाराज मुझे आप क्या दे सकते हैं? देने वाली तो वो आपको देती है, आप मुझे नहीं देते। इसके दरबार पे तो सभी भिखारी हैं, मुझे आप क्या दोगे? देने वाली वो है। मेरी आपसे एक विनती है, मेरी माँ का वो छोटा सा मंदिर है उसे बड़ा बनवा दीजिए। माँ एक धर्मशाला बनवा दीजिए, वहां जल के लिए एक व्यवस्था कीजिए। आने जाने वाले आएंगे, माँ का दर्शन करेंगे, माँ थोड़ा विश्राम करेंगे और फिर जाएंगे। जय माता की बोल बोल कर बोल साचे दरबार की। फिर राजा ने और रानी ने भी वो प्रसाद खाया। रुक्मण को भी माँ भगवती के दर्शन हुए, उधर राजा रानी को भी माँ भगवती के दर्शन हुए। बोलो साचे दरबार की, बोलो साचे दरबार की। कथा समझ में आई है जी? लो जी भगत जी कह रहे नहीं ताली बजा के सभी ताली बजा के बारी बारी सभी आगे। आइए बारी आइए आइए बारी गौरी
आरती
सभी को दे। माइक बहन जी को बुलाओ। जो आज ये रहेंगे वो बोलो सांचे दरबार की। ये है वस्त्रों की अरदास और ये देवी देवताओं के नाम से होती है। जैसा हमारे से धन पड़ा, जैसा आपका आशीर्वाद हुआ, उसी आशीर्वाद से हमने ये कार्य कराया। अगर हमारे से कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा करना और बच्चा जानकर माफ करना और इसको स्वीकार करना। बोल सांचे दरबार की। बोल सांचे दरबार की। बोल सांचे दरबार की। हमला करोगे, बड़ा करो, कस के पकड़ो। सब्जी बारी बारी आएगी आराम से। आज एक प्रसाद है। ये आते रहो जी, आते रहो जी, आते रहो जी। बोलो और बेटा प्रसाद आराम से भाई। वो कहाँ भाई? ये
हाँ खुले दे दो भाई मेरे को साफ करना करने वाली हुआ है आराम चलो आराम ये हाँ यहाँ दिखाई जो कितने हैं, है ना। भाई इन्हें बांटो इन्हें बांटो इन्हें बांटो इनको बांटो नौ घंटे की वीडियो बनी होगी। और वो बैटरी वूटरी भी देख लियो अपनी, पैक कर दिया ना। बस ये भी ख़त्म हो गया। हाँ क्या तीसरा कार्ड लगा दिया। साड़ी पहने तो सूट पहने चल राजू तू भी प्रसाद लगे। ले जाओगे कर ली लीजिए यहाँ से आगे आगे सभी जोड़ते ही हैं, सारी जोड़ते ही हैं।